नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन उसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ का वही मॉडल जिसने 2017 में ऐतिहासिक जीत दिलाई थी और 2022 में दोबारा सत्ता तक पहुंचा था, क्या 2027 में उतना ही असरदार साबित होगा। आपको बता दें कि लखनऊ में नवसेना शौर्य वाटिका के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अहिंसा मनुष्य का धर्म होता है, लेकिन अगर कोई देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो उसके खिलाफ हिंसा का रास्ता भी अपनाना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि योगी की पूरी राजनीतिक शैली का प्रतिबिंब था। वही शैली जिसने उन्हें बुलडोजर बाबा बनाया, वही शैली जिसने समर्थकों के बीच उन्हें मजबूत नेता की पहचान दी। लेकिन सवाल है कि क्या यही शैली 2027 में जीत की गारंटी बनेगी। आइए समझते हैं वो 4 बड़े कारण जिनकी वजह से बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। पहला कारण, जातीय समीकरण की वापसी। 2017 और 2022 में बीजेपी ने जातीय राजनीति को पीछे छोड़कर हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने एक बार अलग कहानी दिखाई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने कई सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव का पीडे यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला लगातार चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश का इतिहास बताता है कि यहाँ सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीते जाते, यहाँ जातीय समीकरण भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यादव, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, निषाद, हर वर्ग का अपना राजनीतिक प्रभाव है। अगर 2027 तक विपक्ष इन वर्गों को एकजुट करने में सफल हो गया तो बीजेपी के लिए मुकाबला आसान नहीं रहेगा। दूसरा कारण, रोजगार, पेपर लीक और युवाओं की नाराजगी। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत युवा वोटर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक, सरकारी नौकरियों की धीमी प्रगति और बेरोजगारी जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। लेखपाल भर्ती, पुलिस भर्ती हो या दूसरी परीक्षाएं, कई बार छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। युवाओं का एक बड़ा वर्ग कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के साथ साथ रोजगार और अवसरों की भी बात कर रहा है। अगर विपक्ष इन मुद्दों को चुनाव का केंद्र बना देता है तो बीजेपी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। तीसरा कारण, महंगाई और किसानों के मुद्दे। राजनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती है, रसोई और खेत भी चुनाव तय करते हैं। महंगाई लगातार आम आदमी की चिंता बनी हुई। किसान एमएसपी, फसल की कीमत और लागत बढ़ने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि चुनाव की बहस बुलडोजर, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व से हटकर किसानों, बेरोजगारी और महंगाई पर की जाए। अगर बहस का केंद्र बदल गया तो चुनावी गणित भी बदल सकता है। चौथा कारण, एंटी इनकम्बेंसी का खतरा। लगातार 10 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने के बाद किसी भी सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती खड़ी हो जाती है। जनता की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, जो काम पहले उपलब्धि लगते थे वे बाद में सामान्य माने जाते हैं। यही कारण है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि जनता की बढ़ी हुई उम्मीदें हैं। लोग अब सिर्फ अपराधियों पर कार्यवाही नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों पर भी परिणाम चाहते हैं। लेकिन क्या योगी को कम आंकना बड़ी भूल होगी? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में योगी आदित्यनाथ आज भी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से गिने जाते हैं। उनकी कानून व्यवस्था वाली छवि, माफिया विरोधी अभियान, राम मंदिर का निर्माण, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और निवेश सम्मेलनों जैसे मुद्दे अभी भी बीजेपी की ताकत बने हुए हैं। उनके समर्थक दावा करते हैं कि योगी ने उत्तर प्रदेश को अपराध और माफिया के दौर से निकालकर विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि बीजेपी आज भी उन्हें अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार मानती है। अगर चुनाव हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था और मजबूत नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमता है तो बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर चुनाव रोजगार, सामाजिक न्याय, महंगाई और जातीय समीकरणों पर केंद्रित हो जाए तो मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। सच्चाई ये है कि 2027 का चुनाव सिर्फ योगी बनाम विपक्ष नहीं, ये 2 राजनीतिक मॉडलों की लड़ाई होती है। एक तरफ होगा मजबूत नेतृत्व, हिंदुत्व और सख्त प्रशासन का मॉडल, दूसरी तरफ होगा सामाजिक न्याय, जातीय समीकरण और आर्थिक मुद्दों को केंद्र में रखने वाला मॉडल। अब फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को करना है, वो किस रास्ते को चुनती है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का चुनाव अभी से रोमांचक दिखाई दे रहा है, और जो लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी आपसी से जीत जाएगी तो वे जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी की हार तय है तो वे भी राजनीति की जमीन को सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा जनता करती है, और जनता कब किसका खेल बना दे और किसका बिगाड़ दे ये कोई नहीं जानता।